हेलो गाइस, मैं भावना सैनी। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लाई हूँ जिसमें मैं आपको हमारे पुराने स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताऊंगी जिनका नाम चित्तरंजन दास है। चित्तरंजन दास कौन थे, इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या किया, तो आइए हम इनके बारे में आपको बताते हैं। चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ था। उनका ताल्लुक ढाका के विक्रमपुर में तेलरीबाग के प्रसिद्ध दास परिवार से था। उनके पिता भुवन मोहन दास कोलकाता उच्च न्यायालय में एक जाने माने वकील थे। वह सन 1890 में बीए पास करने के बाद आईसीएस बनने के लिए इंग्लैंड गए और 1892 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। अपने पिता की तरह मशहूर वकील बनने के लिए इन्होंने कोलकाता में वकालत शुरू कर दी। शुरू में तो मामला जम नहीं पाया, पर कुछ समय बाद उनकी वकालत खूब चमकी और फिर इनकी दक्षता के चर्चे होने लगे। चित्तरंजन दास ने अपनी कुशलता का परिचय वंदे मातरम के संपादक श्री अरविंद घोष पर चलाए गए राजद्रोह के मुकदमे में अलीपुर षड्यंत्र कांड उनका बचाव करके दिया और फिर मानसिक तलाबाग षड्यंत्र के मुकदमे ने तो कोलकाता हाई कोर्ट में इनकी धाक अच्छी तरह जमा दी। इस मुकदमे के दौरान देशबंधु चित्तरंजन दास ने निस्वार्थ भारत से घोर परिश्रम करते हुए वकालत में अपनी दक्षता का परिचय दिया, जिसके कारण सहमत भारत में इनकी ख्याति फैल गई। क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों ने मुकदमे में चित्तरंजन दास अपना पारिश्रमिक नहीं लेते थे। चित्तरंजन दास सन 1906 में कांग्रेस में शामिल हुए और सन 1917 में बंगाल की प्रांतीय राजकीय परिषद के अध्यक्ष बन गए। इस समय तक वो राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो गए। सन 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाने में इनका भी योगदान था। कांग्रेस के अंदर देशबंधु अपनी उग्र नीति और विचारों के लिए जाने जाते थे और इसी कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर चले गए। सन 1918 में रॉल्ट कानून का जमकर विरोध किया, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का समर्थन किया। चित्तरंजन दास ने अपनी जमी जमाई वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया और पूरी तरह से राजनीति में आ गए। विलासी जीवन छोड़कर उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया और कांग्रेस के सिद्धांतों का प्रचार किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति भी राष्ट्रीय हित में समर्पण कर दी। इसके बाद वे कोलकाता के नगर प्रमुख निर्वाचित हुए और इसी चुनाव में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता निगम के मुख्य कार्याधिकारी नियुक्त हुए। इस प्रकार कलकत्ता निगम यूरोपीय नियंत्रण से मुक्त हो गया। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ा था। उनकी शिक्षा के लिए देशबंधु चित्तरंजन दास ने ढाका में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने कांग्रेस के लिए भारी संख्या में स्वयंसेवकों का प्रबंध किया। उन्होंने कांग्रेस के खादी विक्रय कार्यक्रम को भी बढ़ाने में मदद की। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग आंदोलन को अवैध करार दिया और चित्तरंजन दास को सप्तनिक गिरफ्तार कर 6 महीने की सजा दी। उनकी पत्नी बसंती देवी असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली महिला थी। स्वाधीनता सेनानियों के बीच बसंती देवी बहुत ही आदरणीय थी और सुभाष चंद्र बोस उन्हें मां कहते थे। सन 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन का अध्यक्ष इन्हें चुना गया, पर देशबंधु जेल में थे, इसलिए इनके प्रतिनिधि के रूप में हकीम अजमल खां ने अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। जेल से छूटने के बाद उन्होंने बाहर से आंदोलन करने के बजाय
कैसिल्स परिषदों में घुसकर भीतर से अड़ंगा लगाने की नीति की घोषणा की, पर कांग्रेस ने इनका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, जिसके फलस्वरूप इन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और मोतीलाल नेहरू और हुसैन शहीद सोहरावर्दी के साथ मिलकर स्वराज्य दल की स्थापना की। अंततः कांग्रेस ने इनकी कैसिल्स एंट्री की पहरा को माना और उनका काउंसिल प्रवेश का प्रस्ताव सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस के अतिरिक्त अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। इनके दल को बंगाल परिषद में निर्विरोध चुना गया और उसके बाद इन्होंने मंत्रिमंडल बनाना अस्वीकार कर दिया और फिर एक एक कर मांटफोर्ड सुधारों के लक्ष्यों की दुर्गति कर डाली। सन 1924 से 1925 में वो कोलकाता नगर महापालिका के मेयर चुने गए। यह वो दौर था जब कांग्रेस पर इनके स्वराज्य पार्टी का पूरा वर्चस्व था। कांग्रेस के पटना अधिवेशन में इन्होंने पार्टी की सदस्यता के लिए सूत काटने की अनिवार्य शर्त को ऐच्छिक करार दिया। सन 1925 में काम के बोझ के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और मई के महीने में वो स्वास्थ्य लाभ के लिए दार्जिलिंग चले गए। महात्मा गांधी भी उनको देखने के लिए दार्जिलिंग गए, पर उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया और 16 जून 1925 को तेज बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी के नेतृत्व में उनकी अंतिम यात्रा कोलकाता में निकाली गई और गांधी जी ने कहा, देशबंधु ऐसी महान आत्मा थे जिन्होंने सिर्फ एक ही सपना देखा था, आज़ाद भारत का सपना और कुछ नहीं। उनके दिल में हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई अंतर नहीं था और मैं अंग्रेजों को भी यह बताना चाहता हूँ कि देशबंधु के मन में उनके प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं थी। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले देशबंधु ने अपना घर और उसके साथ जमीन को महिलाओं के लिए उत्थान के लिए राष्ट्र के नाम कर दिया। अब इस प्रांगण में चितरंजन दास राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थित है। दार्जिलिंग स्थित उनका निवास अर्थ एक मातृ शिशु संरक्षण केंद्र के रूप में राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। दक्षिण दिल्ली स्थित चितरंजन पार्क क्षेत्र में बहुत सारे बंगालियों का निवास है, जो बंटवारे के बाद भारत आए थे। उनके नाम पर देश के विभिन्न स्थानों पर अनेक संस्थानों का नाम रखा गया। इनके प्रमुख हैं चितरंजन एवेन्यू, चितरंजन कॉलेज, चितरंजन हाई स्कूल, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन पार्क, देशबंधु कॉलेज फॉर गर्ल्स और देशबंधु महाविद्यालय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।